चलिए आज सॉलिड स्टेट का दूसरा दिन है। देखिए बहुत दिन से आप लोग पूछ रहे थे सर 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम का मतलब इसमें क्रिस्टल जो जालक बनता है ना वो 7 प्रकार के बनता है, 7 ही प्रकार का संभव है ना। यानी कि हमने पॉइंट लिखा है कि क्रिस्टलों के बाह्य आकृति के आधार पर, क्रिस्टल के जो बाहरी आकृति जो है, एक्सटर्नल जो साइज है उसके आधार पर अनेकों रूप होते हैं, ठीक है। और अक्षों की लंबाई, जो अक्ष की लंबाई है, लेंथ ऑफ एक्सियल, तथा अक्षीय कोण, अक्षों की लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर विभिन्न क्रिस्टल रूपों को केवल 7 ही मौलिक सिस्टम संभव है। क्या है वो? 7 ही को केवल संभव है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि क्रिस्टल का कोई एक सिस्टम आकृति में, रूप में, साइज में, सममिति के तत्वों इत्यादि भिन्न हो सकता है, परंतु या किंतु उनके अक्षीय अनुपात और अक्षीय कोण हमेशा एक ही होंगे, ठीक है। देखिए जैसे 7 का सिस्टम का नाम लिख दिए, जैसे पहला इस पद्धति है, इसमें सिस्टम है, अक्षीय अनुपात है, एक्सियल रेशियो है, अक्षीय कोण है, एक्सियल एंगल है, ठीक है। उदाहरण है जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, रोम्बोहेड्रल है, हेक्सागोनल है, ट्राइक्लिनिक है। ये सब इंग्लिश नेम दिया है, हिंदी नेम भी होता है, इंग्लिश नेम भी दिया है, आप लोग कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका अक्षीय अनुपात आपको दिए हैं क्यूबिक का, यानी A बराबर B बराबर C, अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा, तीनों का मान 90 डिग्री होता है। इसमें एग्जांपल्स है जैसे सोडियम क्लोराइड KCl, CF2ZnS, डायमंड BB, Ag, इस तरीके से ये जो भी आपको दिए हैं ना, एक डाटा दिए हैं, लेकिन आप लोग बहुत परेशानी में होंगे कि सर आपने जो ये आकृति बनाकर ना दिए बल्कि डायरेक्ट उस सिस्टम का नाम ही लिख दिए, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन कोण कितने के एंगल में है, कौन भुजा बराबर है कि नहीं है। और कोई भी जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक पद्धति है, तो इसमें कौन सा यौगिक आ सकता है, नहीं आ सकता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने हूबहू किसी बुक से छाप दिया है, ठीक है। तो हम इसको अभी दिए हैं डाटा ताकि आप लोग याद रखें। अब एक एक डाटा के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे ये यौगिक जो है NaCl ही होगा, क्या इसमें नहीं हो सकता था, क्या इसमें नहीं हो सकता था, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखिए थोड़ा सा एक डायग्राम हमने प्लॉट कर दिया है, जो आप 7 फिगर के बारे में बोले हैं, जैसे क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए आप लोग कह रहे थे कि ब्रेबस जालक नाम पढ़ रहे थे। ब्रेबस जालक जानते हैं, हम इसलिए नहीं बताया पहले क्योंकि ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, उस 7 क्रिस्टल सिस्टम से ही ब्रेबस ने 1848 ईस्वी में, कब? 1848 ईस्वी में 14 क्रिस्टल बना दिए। कितने क्रिस्टल बना दिए? 14 प्रकार के। समझ में आ रहा है? यानी ब्रेबस ने 1848 ईस्वी में 14 प्रकार के क्रिस्टल बनाए, और इसकी उत्पत्ति जो की है यही 7 क्रिस्टल सिस्टम से ही की है। तो उसका नाम जो रख दिए ब्रेबस जालक। क्लियर? चलिए देखिए ब्रेबस जालक के नाम जो 14 वो है आपका ब्रेबस जालक, उनका नाम लिख दिए हैं। कोशिश करिए इंग्लिश में ही जानने के लिए, ठीक है। पहला है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, दूसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, तीसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, चौथा है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्रिस्टल, पांचवा है ट्राइक्लिनिक स्पेस लैटिस, छठा है चलिए ब्रेबस जालक का नाम बता दे रहे हैं जो 14 ठो है।
इंग्लिश में ही नाम जानिए, हर चीज हिंदी में जानना कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो हम आपको बता देंगे। देखिए पहला है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। दूसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तीसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। चौथा है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्रिस्टल। पांचवा है ट्राइक्लिनिक स्पेस लैटिस। छठा है सिंपल मोनोक्लिनिक स्पेस लैटिस। सातवां है इंड फेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक लैटिस। आठवां है सिंपल रोम्बिक लैटिस। नौवां है इंड फेस सेंटर्ड रोम्बिक लैटिस। 10वां है बॉडी सेंटर्ड रोम्बिक लैटिस और 11 है फेस सेंटर्ड रोम्बिक लैटिस। 12 नंबर देखिए सिंपल टेट्रागोनल लैटिस। 13 है बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल लैटिस और 14 है रोम्बोहेड्रल लैटिस। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें बिंदुओं की संख्या निकालना है। एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कोणों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो आपको ऐसे भी पता है कि सबसे सरलतम एकक कोष्ठिका क्यूबिक यानी कि घनीय पर ही निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात है पहला है सिंपल क्यूबिक लैटिस, जब पहले से बता चुके हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस है। दूसरा नाम इसका प्रिमिटिव लैटिस होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक घन बनाया है, इसमें कोना की संख्या कुल कितनी है 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 घन बनेगा 8 गो कोना। तो अब इसमें जो 8 कोना है इसको कट करिएगा तो 1/8 में आएगा ना, यानी ये भी 1/8 हुआ, ये भी 1/8, ये भी 1/8, यानी 1 में 8वां भाग। तो 8 कोना बटा में 1/8 यानी बिंदु बटा में कोना, बिंदु बटा में कोना होगा तो 8 से 8 कटाइएगा तो 1 बिंदु होगा कि ना होगा। ठीक है, तो इसमें कितना होगा सिंपल क्यूबिक लैटिस में 1 बिंदु होगा। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में देखिएगा तो इसमें 8 कोना के अलावा एक बीच में है सेंटर्ड होगा ना जी। तो 8 कोना का 1/8 लेंगे तो 1 लैटिस बिंदु तो अभी निकाल चुके हैं। अब एक कोना अंदर से आया गया तो एक कोना 1 बिंदु बटा में कोना, तो कोना कटेगा तो 1 से गुणा किया तो 1 लैटिस बिंदु होगा। कुल कितना हो जाएगा 1 कितना होगा 2 होगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अब यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस FCC और 8 कोना के अलावा फेस पर है। तो फेस पर जब है आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि बुक है तो फेस पर गेंदा रखेंगे ना, गोला गेंदा गोल गोल, और उसमें तो रखेंगे तो काटेंगे तो हाफ है ना होगा 1/2 होगा ना। तो 1/2 होगा तो है तो ये तो यही वाला बात है कि 8 कॉर्नर मतलब कोना इंग्लिश में लिख दिए 8 कॉर्नर। यही बोल रहे थे केमिस्ट्री में इंग्लिश का नामा भी हिंदी में लिख देता है। कॉर्नर मीन्स होता है कोना। तो 8 कॉर्नर 1/2 यानी बिंदु बटा में कॉर्नर कटाएंगे तो 1 बिंदु। 6 वो फलक है, फलक एक घन में 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक हाफ अगर यहाँ रखे तो इसको कट करेंगे तो हाफ होगा यानी 1/2 के रेशियो में होगा। तो 1 बिंदु बटा में फेस कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 यानी 3 बिंदु टोटल मिलाएंगे तो कुल कितना हो जाएगा 4। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है।